स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 360। और आज मैं लेके आया हूं जो 300 क्वेश्चन वाली संस्कृत की सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सवाल आपके सामने पेश है और मुझे पहले बताइएगा, मैं रोक रोक के करूंगा कि कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से होती है? यथाच निर्धारणम, षष्ठी से षष्ठी चानाद्रे आधारो अधिकरणम। तो आपको ये याद रखना है। अब आपने आंसर बता दिया होगा, अब मैं आपको बता दूं। एक तो आपको याद ये रखना है कि छठी और सातवीं विभक्ति जब किसी में किसी को चुनना हो, अब भी समझ में नहीं आया होगा, जब बहुतों में एक को चुनना हो तब आपके यहाँ पर दोनों विभक्ति का यूज कर सकते हैं, छठी का भी और सातवीं का भी। नंबर एक बात, तो इसका मतलब समझ गए आप कि कालिदास श्रेष्ठ हैं कवियों में। तो कवियों में किसे निकाला? कालिदास जी को। और जब दोनों श्रेष्ठ की बात आ जाए, एक को चुनना हो, तो समझ लो आंसर हो गया ये यतश्च निर्धारणम। निर्धारण का मतलब है निर्धारण करना उठा के कि साहब ये मेन आदमी है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका क्लियर। दूसरे पे आते हैं साहब। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6, 7, 8, 9। अब आप अपने मन में बता दीजिएगा और फिर मैं आपको बताता हूं कितनी है। तो याद ही रखना है कि संस्कृत में जो कारकों की संख्या है वो है 6 और वैसे है 8। इसका मतलब समझ गए आप कि संबंध संबंध वाला और आपका संबोधन वाला ये संस्कृत में नहीं माना गया। बात क्लियर है जी? आगे आते हैं। पहले मैं आपको दूंगा, आप पहले खुद बताइएगा। प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी। अब आपने बता दिया होगा, मैं बताता हूं। प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण, इसका मतलब है अर्थ वाला जिसका निकलता हो। लिंग का आपको पता ही है, परिमाण का मतलब है नाप तोल वाली चीजें, और वचन एक वचन में हमेशा याद रखना कौन सी विभक्ति लगती है साहब? लगती है प्रथमा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, विश्वास मानिएगा। स्वतंत्र क्या होता है? कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदान। तो ये तो स्वतंत्र है नहीं, स्वतंत्र होता है हमेशा कर्ता। राम बाजार जाता है तो राम स्वतंत्र है, कोई कुछ नहीं करेगा। अगले पे आते हैं साहब। कर्तुरी इप्तिसम रिक्त स्थान में भरे कर्म संज्ञा करता है। कहने का मतलब यह है, कर्तुरी मतलब कर्ता। देखो ये इप्सी आया है, इप्सित। इप्सित बहुत ध्यान से करना, इप्सित 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 इप्सित। इसका मतलब है इच्छा, यानी कि कर्म की किस पर इच्छा है? कर्ता जिसे चाहता है। ज्यादा किसे चाहता है साहब? कर्ता। याद रखना, कर्ता जिसे चाहता है वो आपका है कर्म। तो आंसर कौन सा हो गया? कर्म वाच्य, कर्म। आगे आते हैं साहब। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त। हालांकि इसकी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं सारा। आप अगर ये वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, सबसे ज्यादा फायदा उसी से मिलेगा। सह, साकम, साधर्म, समम में कौन सी विभक्ति आती है? तो याद रखना, तृतीय विभक्ति को मैंने बताया था। तृतीय विभक्ति का आती है ये वाली, सह आ जाए, साकम आ जाए, साधर्म आ जाए, और इसका फार्मूला है सहयुक्ते सहयुक्ते प्रधाने, मतलब साथ में जाए, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यानी कि कौन सी विभक्ति आएगी? तीसरी। नंबर एक बात। दूसरा, येनंग विकार में भी अगले देखो सवाल आते हैं। देखो ये सवाल, तो वैसे आंसर तो ये निकल गया। पुत्रेण सह आगम पिता, तो सह आ गया, यानी कि कौन सी विभक्ति? तीसरी। और तीसरी विभक्ति आई हुई है पुत्रेण, एण एण। याद रखना, तीसरी विभक्ति में स्त्रीलिंग में तो या मिलेगा और पुल्लिंग में ज्यादा से ज्यादा एन या एण, जैसे कि ये मिल गया। एक एक चीज याद रखो ये विभक्ति के। तो फिलहाल सह की वजह से, किसकी वजह से आई? सह की वजह से, सात की वजह से। भिक्षुक पादेन खंजे अस्तियो हो, पैर से। यहाँ देखो एन आ गया, एन अभी बता के आया हूं। और याद रखना, अगर तय मैं आ जाता है तो वो द्वितीय विभक्ति की झोली में जाता है एक वचन। और अगर एन या एड़ी या
दो फार्मूले बताएं बस अभी, एन या एण या तो फिर तृतीय विभक्ति। तो पैर से लंगड़ा है तो वो आता है येनिंग विकार वाला, इसकी वजह से फार्मूला है इसका। पहली वीडियो में सब बता चुका हूं मैं। जटापि तापस वाक्य में जटा भी देखो भी आ रहा है तो तृतीय विभक्ति का है ये, ठीक है। अब ये तृतीय विभक्ति किस सूत्र की वजह से आई है ये पूछना चाह रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है जब किसी विशेष लक्षण या चिन्ह से किसी की पहचान होती है तब भी कौन सी आती है, तृतीय विभक्ति। देखो ये है इसका इतम भूतन लक्षण है। अगर किसी लक्षण से कि जटाओ वाले आदमी तपस्वी होते हैं तो जटाओ से तो पहचाना, याद रखना। तो हमने 3 पढ़ा, येनिंग विकार में भी तीसरी, अंगों में विकार है, सहयुक्त प्रधानी में भी तीसरी, सह सात सकम, और साव लक्षण वाले में भी तीसरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा। आगे आते हैं, रुदिता पुत्री पिता, अनादर में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद ये रखना है अगर किसी का अनादर हो रहा है ना, ठीक है, तो वहां पर छठी और सातवीं दोनों आती हैं, याद रखना है आपको। सवाल बहुत जबरदस्त है, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अब आपको कुछ नहीं करना, मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये विभक्ति का काम ही खत्म। बस आपको कॉमन कॉमन चीजें याद रखनी है, चैप्टर खत्म। जैसे देखिएगा, हरि कर दो, ठीक है, एक एक करके पकड़ेंगे, मुनि कर दो, ठीक है, या कवि कर दो, कुल मिलाकर इकारांत वाला कुछ भी कर दो, ये छोटी ई का है ना, कुछ नहीं करते। जरा देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक वचन, ठीक है, द्विवचन, ठीक है, बहुवचन। बात क्लियर। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो मामला है पहले देखो कॉमन वाले याद कर लो सभी विभक्तियों में। जैसे द्विवचन का, जैसे हम हरि के पढ़ रहे हैं मान लो इसमें, तो एक तो इसके हरि इसी वाले में केस यह है कि ये बड़ी की मात्रा हो जाती है नंबर एक बार। किसकी मात्रा हो जाती है साहब, हरि की। कवि के पढ़ेंगे तो कवि, और मुनि के पढ़ेंगे तो मुनि, एक बार। जो यहां आया है वही यहां आएगा, कॉमन, दो बार। तीसरी में क्या होगा साहब, भ्याम, कुछ नहीं करना है, सब में कॉमन है, भ्याम भ्याम भ्याम, ओहो। और यहाँ आएगा यो और यो, ये सारी विभक्तियों में समान है, तो ये तो याद ही ना करना। दोबारा सुन लो, जैसे राम है रामो, रामो यहाँ आया द्वितीय में तो यहीं आएगा, लो जी। बाकी में भ्याम 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 यो यो, तो कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी, ये कॉमन है सभी में। दूसरा, सेकंड विभक्ति में मैं कॉमन है साहब, लो जी, सभी में। राम के हैं तो रामम, हरि के तो है तो हरिम, कुछ भी हो मैं को पकड़ लेना। और तीसरी विभक्ति में स्त्रीलिंग में तो या कॉमन है और पुल्लिंग में एन या एन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, लिख लेना आप, ये कॉमन हो गया। अब जो बहुवचन बचा उसका ये सु सु कॉमन है, सु कर दो ये वाला, ये सु सु कर दो ये वाला, लो जी। और यहाँ पे आपका नाम कॉमन है, राम या नाम, बस। और अगर सर्वनाम के पढ़ोगे आप अस्मत् के युष्मत् के तो कम, बस। ये आपको याद नहीं करने, तो कितना आसान हो गया, लो जी। कुछ सीखे आप। सेकंड विभक्ति में एक वचन में मैं कॉमन है सभी में, थर्ड में या एन या एन, और ये तो आपको पता ही है ये दोनों कॉमन, भ्याम 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 यो यो, सु सु इसमें और राम नाम इसमें। आपका चैप्टर खत्म। आप फिलहाल क्वेश्चन पे करते हैं, देखिएगा। आपने फोटो खींच लिया जी। अब देखिएगा हरि के कैसे चलेंगे, हरि ऐसे उतरेगा हरि, या कवि होता तो कवि, हरि, ठीक है, उसके बाद हरि, लो जी, और उसके बाद हरिय, हरिय, लो जी। उसके बाद मैं आएगा हरी, मैं कॉमन वाला, और ये डबल उतरेगा, याद ही नहीं करना, और यहाँ आ जाएगा आपका हरीन, हरीन। बात क्लियर है। ऐसी मुनि के होते तो मुनीन, तो ये याद रखना है और ये याद रखना है, बाकी तो कॉमन ही है। तो फिलहाल हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन तो क्या हो गया, हरीन। ऐसे ही हरि के, ऐसे ही मुनि के, ऐसे ही सबके, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक। आगे आते, जो जहां जहां मेन है वहां हम काम कर रहे हैं। अब देखिएगा पितृ में आ गया साहब, पितृ का खेल देखो अब। तो पितृ का पिता,
ठीक है। पितरो याद रखना, बस दो दो याद रखने हैं आपको, पितरो, और ये सब खतरनाक वाले, और पितरे, ओहो। और यहाँ आपको पता मैं आएगा, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में क्या आएगा, मैं, पितरम। आपको ऑप्शन तो मिलेगा, यहाँ से पकड़ लेना साहब, पितरम। और ये डबल उतरता ही है, लो पितरो। और यहाँ पितरन, जैसा मुनीन आया था ऐसे यहाँ न आएगा, इससे पकड़ लेना। तो आंसर देखो, प्रथम विभक्ति बहुवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो प्रथम विभक्ति में क्या आ रहा है, पितरे। और इसका एक इंपोर्टेंट है सातवां, कॉमन वाले तो याद ही हो गए, सातवीं की एक वचन यानी कि पितरी। बस आपको वो भ्याम 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 यो वो सब याद करना ही है, एकदम क्लियर हो जाएगा भाई साहब विभक्ति से। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, अब इसे कैसे करोगे आप, नदी नाम नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ था बहुवचन में, और इसने क्या पूछा है, एक वचन। नदो नहीं आएगा, राम में है, रामो है ना, जैसे रामो, ऐसे भैया नदो, ये भी कट करो। नधा भी नहीं आंसर क्या हो गया, नधाम, ऐसे कट करके करेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको। राम का आ गया देखो छठी, तो राम तो बहुवचन ही पूछा देखो, तो बहुवचन मैंने बताया ना कॉमन वाला, सु सु सातवीं का था, और राम नाम किसका था, छठी का। एकदम मिलेंगे वो वाली जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। गुरु पे आ जाओ, गुरु का याद रखना बस, गुरुवे, एकदम। पितृ फिर आ गया साहब, लो देखो पितृ, ओहो, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अभी पढ़ा के आया हूं, क्या था, ने, पितरन, ये वाला पितरन, और पितरे पहले में था, पहले की बहुवचन। तो वह कॉमन याद रखने, यही परीक्षा में बार बार उलझाएगा। अब आ जाओ भैया जो आने ही है, युष्मद के और अस्मद के रूप, सबसे मेन चीज है ये, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। युष्मद और युष्मद मानी तुम, अस्मद मानी मैं और हम। देखिएगा फर्स्ट, बहुत ध्यान से, ये जरा ध्यान से करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक पढ़ेंगे और दोनों हो जाएंगे, सिक्स और सेवन। सबसे मुश्किल काम विभक्ति का ही है ना, क्योंकि सब में यही लगेंगे, सेंटेंस बनाओगे तो विभक्ति लगेगी, और वाच्य बनाओगे तो विभक्ति। देखिए फर्स्ट, एक वचन, बहुत ध्यान से करना, द्विवचन, और साहब बहुवचन। अब जरा देखिएगा, एक वचन में क्या है, ये आपको पता, अगर युष्मत के पढ़ रहे हैं हम, तो आपको पता ही है, त्वम युवाम यूयम, त्वम, ये वाला तो पता ही है लकारों से, युवाम यूयम, ये वाला आपको याद रखना है साहब, याद क्या रखना है तो याद भी होगा। तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। अब हमने क्या बताया, यहाँ पे मैं जरूर आएगा, तो आंसर हो गया त्वाम। बस आप ये वाली बात पकड़ो, मैं, त्वाम। यहाँ पे क्या बताया द्विवचन में, यही उतर जाएगा यानी कि युवाम। और यहाँ क्या बताया, ने आएगा, जैसे पितरन, मुनीन, ऐसे ही साहब आपका हो गया युष्मान। बताओ जी, कोई दिक्कत हो तो ने से पकड़ लेना, या मैं से पकड़ लेना, काम खत्म। अब आपको यहाँ क्या बताया है, तृतीय में यह जरूर आएगा, ये या इन या इन, तो मैं या, अब आपको कुछ नहीं करना, देखो अपने आप बन जाएंगे। या यहाँ क्या था, भ्याम, ठीक है, भ्याम भ्याम, यो यो, लो जी यहाँ तो कुछ करा ही ना, वही वाला था। यहाँ क्या था साहब, सू सू, और यहाँ क्या था, कम, क्योंकि उसमें तो नाम था, इसमें कम। इतने करने हैं, बाकी इसका याद करना है, ये वाला बस एक वचन। तो ये तो यहाँ तक तो वैसे ही आ गया, जैसे ये तुया का मतलब है तुया, बना, तो अपने आप देखो आंसर लास्ट वाला पकड़ लो। यहाँ पे क्या है देखो, या, मैं और मैं, तय, कहीं लपड़ा तो नहीं, त्वम, त्वाम, थर्ड में तुया, चतुर्थ में तो भ्यम, ओहो, तुया, यम, यम, ठीक है, यम। उसके बाद आएगा तय, वे, और यही। बस आपको ये याद रखना है, दोबारा समझ लो ये वाली बात, बाकी तो कॉमन है। देखो, त्वम युवाम यूयम, ये याद ही है। मैं या यम, ये लास्ट वाला पकड़ो, मैं या यम, मैं या यम, तय वे यही। और वहां हो जाता है आपका, किसमें, अस्मद में, बस यहाँ चेंज होता है, यहाँ पर क्या होता है अस्मद में, यहाँ चेंज में, यहाँ आपका अस्मद में हो जाता मम, मम। बस दोबारा सुन लो,
त्वम युवाम यूयम, तो ये लास्ट वाला पकड़ो, मैं या यम, मैं या यम, तय वै यही और तय मैं यही, चैप्टर आपका खत्म। दोबारा सुन लो, अलग से लिख लो, मैं त्वम युवाम यूयम तो याद हो गया, मैं या यम, त्वै वै यही, बस ये पकड़ना है और वहां पे मैं आ जाएगा बस मम, अस्मत में। अब देखो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। देखते हैं अब युष्मत शब्द का छठी विभक्ति, देखो छठी, ओहो बहुवचन, ओहो बहुवचन में तो कुछ याद ही ना करना, कम आ गया बस। आगे आते हैं अस्मद में, आ गया ओहो अस्मद में पश्चिमी विभक्ति एक वचन पे ज्यादा फोकस से याद रखना क्योंकि वो तो कॉमन से। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा है त्वम युवाम यूयम तो हो गया, सेकंड में मैं या यम, मैं या यम, ठीक है, तय वै यही, बस ये याद रखना है। वहां मैं आ जाता अस्मद में, क्या आ जाता मैं। अब इसने क्या पूछा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, नहीं फिलहाल क्या पूछा पंचम, तो ये क्या है, तय है, तो यहां से पकड़ लो बस, मैं या यम तय वै यही, बस खत्म चैप्टर, एकदम क्लियर हो जाएगा। लता, ओहो लता का देखो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो वही वाली कहानी, सप्तमी विभक्ति तो लास्ट वाली, सु सु, लो जी सु सु आ गया, ठीक है। अब ये सु वाली है आपकी, अब ये करना क्या है, इसमें आपको याद ये रखना है, ये वाला सु या ये वाला सु, सब तो शॉर्ट ट्रिक से मिल गया हमारा कॉमन, ठीक है। नाम नाम है नहीं क्योंकि छठी है, आपने पूछी सातवीं, अब ये वाला सु या ये वाला सु, तो याद रखना कि जहां पर त्रै रै और से आ जाए तो आता है आपका कौन सा वाला सु, ये वाला सु, और आएगा नाम एक बार, और बाकी के अलावा आएगा ये वाला सु, तो आंसर हो गया ये वाला, नोट कर लेना ये वाली बात। फल शब्द का, ओहो याद रखना, फल जो है वो आपका नपुंसकलिंग है, फल चित्र, तो इसका फार्मूला पहली और दूसरी का कॉमन होता है। जैसे देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है, फलम फले फलानी, तो ये दोनों में कॉमन होता है फर्स्ट और सेकंड में। बाकी जो चलते हैं राम के रूप की तरह, फलात फलस्य फलियो फलानाम, ये सब, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला, याद रखना। ऐसे चित्रम चित्रे चित्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी, बस ये कहना चाह रहे हैं आप। आगे आते हैं मति का, ओहो मति, बड़ा शानदार सवाल आया। मति के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता मतिये, हरि के रूप की तरह चलेंगे, एक नदी के रूप के चलेंगे मत्तिये, तो आंसर क्या हो गया, दोनों, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। राजन शब्द का तृतीय विभक्ति, याद रखना ये दोनों, एक तो राज्ञा बहुत पूछेगा, राज्ञा, क्योंकि राज्ञा जो है वो फिफ्थ में भी आया, सिक्स में भी आया, एक वचन में, याद रखना, बहुत काम काम का पढ़ा रहा हूँ, पूरी पूरी नहीं करा दिया मैं, फिफ्थ में भी आया, सिक्स में भी आया, एक वचन में राज्ञा, और साहब राज्ञा बहुवचन में भी आया सेकंड में, तो तीन जगह तो राज्ञा ही आ गया, तो आंसर तो वैसे ये हो जाना चाहिए, लेकिन इसने घुमा दिया राजन का, तो याद रखना ये सिंगल क्वेश्चन है और आंसर होगा राज्ञ, क्योंकि तृतीय विभक्ति पूछा था, तो ये पांचवी छठी एक वचन में और सेकंड में है राज्ञ, तो सवाल ये ना आएगा इसका भैया आ जाएगा राज्ञ वाला। सर्व सर्वनाम का पुल्लिंग, ओहो सर्व सर्वनाम का पुल्लिंग, तो याद रखना सर्व है, ठीक है, सर्वो सर्वो और सर्वे, बहुवचन ये है सर्वे, रामो रामः रामे, तो ये आ गया आंसर ये वाला। तद, ओहो तद का आ गया साहब, तद के, तद का तृतीय, तो देखो तृतीय में क्या बताया था, या, तृतीय में क्या बताया था, या, ऐसा पकड़ लो आप। वारी का, ओहो वारिणी, देखो ये वाला तो होने का लिखा कैसे जाता है ये देखना चाह रहे हैं, सब में वारिणी है, तो याद रखना ये वारिणी, ये दोनों एक ही आंसर है। आगे आते हैं आत्मन, तो वही वारिणी आत्मनि, ऐसा पकड़ लो बस, ये सु वाला तो होगा ना क्योंकि बहुवचन में, ये भी नहीं ये भी नहीं, आत्मनि वारिणी ऐसा पकड़ लो, नी वाले सप्तमी में जाएंगे, ऐसे नोट्स बना लो। गो शब्द का प्रथम विभक्ति, तो देखो गो, ठीक है,
तो ये तीसरा है, राम में है रामो रामहा, ऐसे गावहा ऐसे करना है। देखो भैया इससे आसान नहीं हो सकता। कवि का याद रखना एक वचन होता है, हे कवि। क्या होता है? हे कवि, याद रखना ये भी। सर्वनाम शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती? तो याद रखना जो ये संबोधन वाली है ना, हे, ये वाली नहीं होती। बाकी प्रथमा द्वितीय तो पढ़ा के आए हूं पीछे तक। जगत शब्द का ओहो जगत, तो देखिएगा अब लकार आ गया आपके, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति लट लकार की तरह चलेगी। पठती पठत पठंती, तो ती तय अंती, आंसर क्या हो गया? अंती, ऐसा पकड़ लेना। आगे आते हैं भू धातु का बहुवचन, वही वाली प्रथम पुरुष, तो भू का भक्ति भवत भवंती, ती तय अंती, ऐसा करना है। पट धातु का लोट लकार, ओहो देखिएगा यहाँ पे आप उलझेंगे लोट लकार में। अब मैं इसका पूरा फाइनल ही कर देता हूँ, जरा ध्यान ये रखना है आपको। देखिएगा लट लकार तो वर्तमान काल, ती तय अंति, सी थे आमी आव आम, याद भी होगा। लंग लकार में क्या होगा? भविष्यत काल, यानी कि उपसर्ग लग जाएगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठतम अपठत अपठाव अपठाव, ये वाला निर्गच्छत निर्गच्छत वो भी हो जाता है। और जो आप फंसेंगे भविष्यत काल में, बस शति शति आ जाएगा, शति शत शंति, पहचान हो गई। अब लोट लकार में क्या है याद रखना, आज्ञार्थक है, ये आज्ञा के लिए, तो इसमें पठतु, तू ताम अंतु, पठ पठ, बीच में देखो पठतु पठताम, बहुत ध्यान से करना, पता होगा वैसे आपको ये, पठताम पठंतु, वरना मेरे पीछे वीडियो डाली हुई है उसे देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, ठीक है। तो इसने पूछा मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्या हो गया? पठ, सीधा सीधा। गम धातु का लंग लकार तो पहले बता दिया, ए जरूर आएगा, और तो प्रथम पुरुष तो अगच्छत, अगच्छन मत कर देना, ये तो आपको पता ही। स्था धातु का देखिएगा रट लकार, रट लकार में क्या बताया है कि भविष्यत काल आएगा, कौन सा? भविष्यत काल, तो ये आ गया शति 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 शति, शंति नहीं क्योंकि एक वचन है, शति, इससे पहचान करेंगे। और लास्ट सवाल आपके सामने है विधिलिंग का, तो याद ये रखना है आपको, इसमें ए वाला होता है, कौन सा होता है? ए वाला, उसमें ऊ था पट्टू, इसमें है पठेत, ए वाला, ए पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेये, पठेयम पठेव पठेव। अब आप सोच रहे होंगे पिवेत यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हलंत वाला ले में, ये बिना हलंत का, तो याद रखना विधि लिंग में बिना हलंत का आंसर आता है, सारों में किसी में भी हलंत नहीं लगता। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट से बताना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।